Good morning students, this is PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 4 of class 11 chemistry, NCERT chemistry chapter 1, some basic concepts of chemistry. If you remember, if you have watched, अगर आप लोगों को याद है, आपने पुराना वाला जो वीडियो है वो देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि लास्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर के बारे में बात किया था, टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन किया था. सो कंटिन्यूइंग दैट पार्ट, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन. ओके, साइंटिफिक नोटेशन. यस, सो साइंटिफिक नोटेशन क्या मीनिंग होता है, क्यों यूज़ करते हैं, हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है. देखिए, हम जो डेली लाइफ की बात करते हैं तो डेली लाइफ में क्या होता है कि हम जिन नंबर्स के साथ खेलते हैं, आई वुड लाइक टू यूज़ द वर्ड खेलना. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी सिंपल. ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो हमारे यहाँ तो जो बात होती है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की होती है, और नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन सब्सटेंस इवन इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है. आपको याद होगा एक नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर, इसको हम जनरली Na से डिनोट करते हैं. जनरली क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कुछ लोगों को कैपिटल ए से प्रॉब्लम है तो वो स्मॉल ए यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, चलिए, एवोगैड्रो नंबर होता है हमारे यहाँ पे. क्या होता है इसका मीनिंग? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. अब अगर आप इसको लिखने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल के बाद का जो 3 डिजिट्स है इसको रिमूव करने के बाद, डेसिमल को रिमूव करने के लिए यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएगा, देन इट बिकम्स this is the exact number, this is the Avogadro number. Now it is very difficult to read this number, and if we are doing some problems, अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर का यूज़ हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो उस कंडीशन में इस नंबर को बार बार लिखना बहुत ही मुश्किल होता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या नाम बोलते हैं इसको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब. ठीक है, अब जब आप इसको लिखने के लिए जाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 20 जीरो लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19. ठीक है, यहाँ पर 10 जीरो करना है, 20 जीरो करना है, और उसके बाद में ये लिखना है 16, और यहाँ पर आपका लगेगा डेसिमल. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना कूलम्ब होता है. ये हो गया इसका यूनिट. सी इज़ कैपिटल. अगर स्मॉल सी यूज़ करेंगे तो उसका नोटेशन गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो नंबर है बहुत ही बड़ा नंबर है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा नंबर है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन हम लोगों के लिए
कैलकुलेशंस में इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हमें इस नंबर के साथ फ्रिक्वेंटली कैलकुलेशंस करना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसलिए हमें क्या होता है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, बहुत ज़्यादा जीरो आते हैं उसमें भी। इसके अलावा आपका प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, इसके अलावा आपका ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी भी जो पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके बारे में, जिनको फुल लेंथ में अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन का इसीलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए, टू रिमूव दिस इनकन्वीनियंस वी यूज़ दिस टाइप ऑफ नोटेशंस, ओके। चलिए, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर जो कोई भी जो नंबर होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को हम n इंटू 10⁻⁻n की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे स्मॉल n क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर है, और कैपिटल N क्या है, उसका नंबर है जिसको हम डिजिट टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं ऐसा, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, वेरी फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर 100, 10 को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100। इसमें देखिए क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम लिखेंगे इसको तो इसका जो वैल्यू होगा वो हम ऐसे लिखेंगे 1.0 × 10⁻²। ये जो 1 डिजिट है, जो लेफ़्ट साइड का डिजिट है, जिसको हम बोलते हैं 100th प्लेस, ओके। तो इसको जो है डेसिमल को हमें कहाँ पुट करना है, डेसिमल के लेफ़्ट में ओनली 1 डिजिट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। डेसिमल के लेफ़्ट में हमेशा सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका डेसिमल और इसके लेफ़्ट में 1 डिजिट, इसके बाद में जो जितना जीरो है उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट, अगर मैं इसको लिखूं तो कितना आएगा, ये 1। आप चाहो तो ये 1.0 की जगह 1 भी लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट इन दिस वे, 1 × 10⁻3, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। 10⁻4 हो गया, दिस इज 1 × 10⁻4, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लिखना हो 0.01, इसको बोलते हैं 0.01, आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो 0.01। क्या करना होगा, देखिए, जब डेसिमल नहीं था तब हमारे लिए इजी था साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। यहाँ पर ये बेस है 10 और पावर है इसका 2, यहाँ पर बेस 10 है, पावर इसका 3 है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं जिसको हम 3, ठीक है। यहाँ पर बेस 10 है और पावर इसका 4 है। अब देखिए, इसके पास क्या होगा, इसमें जब हम इसमें डेसिमल लगाते हैं तो इसमें डेसिमल नहीं था पहले से, इसमें डेसिमल लगाते हैं तो ऐसा होता है, इसमें डेसिमल को रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब है कि इस डेसिमल को आपको इधर लाना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको 100 से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/100, 1/100, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10⁻², 1/10⁻²। अब एक सिंपल सा रूल है कि अगर 10 टू दी पावर में समथिंग कोई पावर डिनोमिनेटर में है तो वो जो पावर है उसका जो साइन होता है वो जब वो पावर न्यूमरेटर में आएगा तो उसको साइन को चेंज करना है। इट मीन्स नाउ इट बिकम्स 1 × 10⁻², ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर था, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन गया तो इसका पावर कैसा हो गया, अब नेगेटिव पावर हो गया है, ठीक है।
इन द सेम वे जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 0.00324। इसको आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n की फॉर्म में लिखना है। तो आपको इसको कैसे लिखना होगा, ओके। देखिए हमें क्या करना है, इस डेसिमल को राइट साइड में मूव करवाना है। यहाँ पर डेसिमल था नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन दिस केस डेसिमल हैज़ टू बी मूव्ड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में कितनी जगह पे लाना है, यहाँ पे लाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूल है, हमारा जो यहाँ पर लाना है इस जगह पे। डेसिमल के लेफ़्ट में सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। देखिए ये डेसिमल है, यहाँ पर इसको 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस राइट साइड में मूव करवाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3.24, ओके। और इसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा पावर, 10 टू दी पावर। अब अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली वही तरीका लगा सकते हैं जो यहाँ पर आपने लगाया। सिंपली क्या कि डेसिमल के राइट हैंड में कितने डिजिट हैं उतने जीरो नीचे लगा दीजिए, ठीक है, 50। नेक्स्ट डेसिमल इज रिमूव नाउ। अब इसको क्या लिखना है अपने को, इसको हम ऐसे लिख देंगे 324, इसको एक बार हटा दीजिए, 324 इंटू ये जो 10 टू 1 लाख जो है डिनोमिनेटर जो में है उसको आप जब ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये क्या पावर बन जाएगा, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। अब हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या कहता है कि डेसिमल के लेफ़्ट में सिंगल डिजिट होना चाहिए। अभी तक इसमें डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ अगर हमें डेसिमल लगाना है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ओके। दिस इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 100, तो क्या बन जाएगा ये 3.24। और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, यानी कि इसका जो डेसिमल है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 100। देखिए अगर आप किसी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही सब डिवाइड कर रहे हो तो ओवरऑल उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम ऐसा करते हैं, ठीक है। इस 100 का क्या यूज हो गया, यहाँ पर ये हो गया 10 टू दी 3.24 हो गया। और इस 100 का क्या हो गया, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे चेंज, 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर +2। ये माइनस का पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है पावर में 10 बेस, तो दोनों पावर जो है उनका अलजेब्रिक सम होता है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा ये 3.24 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर 2 पॉजिटिव में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये इसका फाइनल आंसर। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन ये उनके लिए है जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जिन लोगों को फटाफट समझ में आता है उनके लिए शॉर्ट मेथड क्या है, सिंपली देखिए इधर हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था 0.0034324, ठीक है। इस डेसिमल से और इस 3 के बीच में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। हम डेसिमल को राइट साइड में लेके जा रहे हैं, डेसिमल को राइट साइड में लेके जा रहे हैं। अगर जो डिजिट है 1 से कम है, अगर डिजिट 1 से कम है तो पावर माइनस का जाएगा, अगर डिजिट 1 से ज़्यादा है तो पावर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये डिजिट देखिए 1 से ज़्यादा था, पॉजिटिव था इसे, तो इसमें क्या हो गया, पावर पॉजिटिव आया। अगर आपकी ये डिजिट है 0.01, 1 से कम है, लेस देन 1, इन दैट केस जो टोटल आएगा आपका उसमें पावर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर में। यहाँ पर भी ऐसा ही केस था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक और 25
267.008। इसका क्या करना है आपको, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हाउ टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या काम करना है, पहला तो ये देखना है कि ये जो डिजिट है ये 1 से ज़्यादा है या कम है। तो इम्पोर्टेंट थिंग यही है, 1 से ज़्यादा है इसका मतलब कंफर्म है कि जो पावर है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये जो डेसिमल है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब याद रखना आपको कि यहाँ पर ये जो n है, ये n जो है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेसिमल को आपको क्या करना है, लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कराया था, राइट की तरफ मूव हुआ था, यहाँ पर डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। कहाँ पर लाना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसने कितने डिजिट्स को क्रॉस किया, 2 डिजिट्स को। इसका मतलब जितने डिजिट्स को क्रॉस करता है उतना ही पावर आएगा। कितना आएगा आंसर इसका, 2.67 इंटू, अब देखिए ये बाकी का जो डिजिट्स है उनको आप ऐसा लिख दीजिए, 2.67008 इंटू 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2। तो ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नोटेशंस में, चलिए ऐसे ही बता देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना, साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना, चलिए देखते हैं। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशंस की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना बहुत इजी है। जस्ट क्या करना है, देखिए जैसे इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक है। ये कोई 2 डिजिट्स है जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1.1 इंटू 2.1, इन दोनों को पास पास लिख लिया, ठीक है। ये 10 टू दी पावर 5 और ये 10 टू दी पावर 7, दोनों ही पावर पॉजिटिव है। अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है उनका अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। अलजेब्रिक सम का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 प्लस 7, ओके। 1.1 इंटू 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, सिंपल सा करके देखिए आप मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2.31 इंटू 10 टू दी पावर 12। So this is the answer of this, okay. 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 7। जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 7। देखिए अब की बार डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दोनों पावर पॉजिटिव था, यहाँ पर दोनों पावर पॉजिटिव था। अब इस बार में क्या है, दोनों पावर पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव पावर है और एक पॉजिटिव पावर है, ठीक है। सो क्या होगा इसका नोटेशन देखिए, 5 इंटू 3 इंटू, पहले इसको लिख लीजिए 6.37 इंटू, देखिए दोनों का बेस सेम है। हियर ऑल्सो 10 टू द पावर -3 में बेस 10 है और 10 टू द पावर 7 में बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जो पावर्स हैं, बताया मैंने आपको क्या, कि अगर दोनों
पावर्स का बेस सेम होता है तो पावर्स का अलजेब्रिक सेम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 + 7, -3 और +7 को जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 10 टू द पावर 4। जो पॉजिटिव होता है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन का सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज़ नहीं करते हैं, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आंसर। सिंपली जो भी आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये भी। 5.3 और 6.37 इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, वही तरीका, 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 9 2 11 कैरी 1। ठीक है, 6 3 जा 18 18 + 1 19। नेक्स्ट 7 5 जा 35 कैरी 3, 5 3 जा 35, 5 3 जा 15 15 + 3 18 18 कैरी 1। ठीक है, 6 5 जा 30 30 + 1 1 6 7 3 3। ओके, नाउ 1 and 2 3 times, so it is the we have to put the decimal here 3.761 into 10 to the power 4। अभी तक ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आया है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होगा, इसको लाने के लिए हमें इस डेसिमल को इधर लाना है, इस डेसिमल को इधर लाना है। ठीक है, तो जब इस डेसिमल को, सिंस ये पॉजिटिव पावर है तो जब डेसिमल को आप किसी पॉजिटिव पावर में लाएंगे तो पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगा। तो ये क्या बन जाएगा 3.371 इंटू 10 टू द पावर 5, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो देखिए अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव होता तो, यानी 10 टू द पावर -4 होता तो क्या होता, मैंने क्या बोला कि अगर ये पावर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में तो इंक्रीज हो गया क्योंकि हम लेफ़्ट साइड में डेसिमल को मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पावर नेगेटिव होता तो क्या होता तो इसको हम 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते तो -4 और 10 टू द पावर +1, तो दोनों का अलजेब्रिक सम -3 हो जाता। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए एडिशन एंड सबट्रैक्शन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन एंड सबट्रैक्शन। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में हम जो नंबर्स हैं उनको कैसे ऐड करते हैं और उनको कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहले जो पावर्स होती है जिनको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको दोनों के लिए नंबर को ले सेम बनाया जाएगा। देखिए इधर देखिए मेरे पास कोई नंबर है 13.05, कोई एक डिजिट है 13.05 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। इसके अंदर क्या करना है, मुझे ऐड करना है एक नंबर, दूसरा नंबर 165.11 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए पहला हम पॉजिटिव केस ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहेगा। ठीक है, ये 10 टू द पावर 2 है, ये 10 टू द पावर 3 है। ये दो डिजिट्स हैं, इनको आपको चेंज करना है। पहली बात, ये दोनों डिजिट अभी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर भी ये जो डेसिमल है उसको 2 डिजिट लेफ़्ट साइड में मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1.305 इंटू 10 टू द पावर, जब आप पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में डेसिमल को लेफ़्ट में मूव करते हो तो पॉजिटिव पावर इंक्रीज हो जाता है। जितने डिजिट्स आपने मूव किया है लेफ़्ट साइड में उतने ही डिजिट्स या उतने ही जीरो की फॉर्म में इंक्रीज होता है। इसमें देखिए
165। उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल को मूव करवाना है लेफ़्ट साइड में, तो कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक मूव करवाना है, और पावर कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पावर जो है उसमें 2 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 हो जाएगा। तो ये कैसा बन गया 1.65 इंटू 10⁵ ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर आपको पहले से ही गिवन जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तब तो ये वाला स्टेप आपको स्किप करना है, इसको नहीं करना है, अगर ऑलरेडी वो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में गिवन नंबर हो तो। लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं गया हुआ हो तो फिर हमें ये वाला स्टेप करना होगा पहले, ठीक है। और उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है आंसर। देखिए इसके अंदर 10⁵ है, इसके अंदर 10⁵ है, दोनों के अंदर एक्सपोनेंट सेम नहीं है। हमारा पहला पर्पस होगा, पहला जो टारगेट है वो होगा हमारा इन एक्सपोनेंट्स को सेम करना, इनको सिमिलर करना, एक जैसा करना, यानी इस 10⁵ को 10⁵ कैसे बनाया जाए, 10⁵ को 10⁵ कैसे बनाया जाए। सिंपल सा है कि इसको आपने क्या कर दिया, चलिए नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ मैं। 1.305 इंटू 10⁵, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से ही डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से ही डिवाइड कर दिया। अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा टोटल, ये 10⁵ है, ये 10⁵ है, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 10⁵ बन जाएगा। ये जो 100 है इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.01305 इंटू, देखिए क्या हो गया, ये 100 की वजह से ये जो डेसिमल है ये 2 पॉइंट इधर आ गया, लेफ़्ट में मूव हो गया। इन दैट केस अब देखिए ये हो गया आपका नया डिजिट, और इसमें आपको ऐड करना है ये वाला 1.65 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे देखिए 10⁵, 10⁵, एक्सपोनेंट्स आर सेम। जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो जो बचे हुए डिजिट्स होते हैं, जो जिसको हम डिजिट टर्म बोल रहे हैं, उनको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इस वाले नंबर में और इस नंबर में कॉमन क्या है, 10⁵ है, तो 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए तो वही है रूल, आपको पता ही है, 1.65 और उसके नीचे ये नंबर लिखेंगे 0.01305 इनको ऐड करना है। क्या बनेगा, ये 5, यहाँ पर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, कितने भी, ये 5, ये 0, ये 3, ये 6, ये 6, ये 1.6, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका 1.66305 इंटू 10⁵ कितना था, 10⁵, ये इसका आंसर है। सो ये तो मेथड है आपका डिवीज़न का, कि आपको डिवीज़न करना हो तो कैसे, एडिशन का, अगर आपको 2 नंबर्स का साइंटिफिक एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है साइंटिफिक एडिशन के बाद साइंटिफिक सब्ट्रैक्शन का। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, देखिए यस। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, कोई भी एक नंबर, कोई भी 2 नंबर है, उनके ऊपर हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है, ठीक है। जैसे 2.1 इंटू 10⁵, उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है 1.09 इंटू 10⁵3, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन। देखिए कैसे करेंगे, इजी एग्जांपल लिया मैंने एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट। देखिए पहला काम देखना है अपने को कि क्या एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो क्या करना होगा, एक्सपोनेंट्स को हमें सेम करना होगा। जब हम एक्सपोनेंट्स को सेम करने के लिए जाएंगे तो 5 तो है ज़्यादा
पॉजिटिव में ज़्यादा है और ये 3 जो है वो कम है। 3 वाले को हमें 5 कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा देखिए, इसको 5 करने के लिए हमें क्या करना होगा, द सेम मेथड वी आर यूजिंग हियर विच वी यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था, इसमें 3 को 5 किया था, -1.09 इंटू 10⁻3, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। जब किसी डिजिट को आप 100 किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, देन देयर इज़ नो चेंज ओवरऑल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चेंज करने से क्या होगा, अब यहाँ पर ये 10⁻3 और 10 to 100 जो है वो पॉजिटिव में बन गया, तो क्या बन जाएगा ये 1.09 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2.1 इंटू 10⁻5 है। अब देखिए इस 100 की वजह से क्या होगा, ये डिजिट चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम अब इसको क्या लिखेंगे हम देखिए 2.1 इंटू 10⁻5 माइनस, अब ये जो 2 डिजिट है इसकी वजह से क्या होगा, डेसिमल हमारा इधर का मूव होगा, 0.01, फिर आगे 0, फिर 9 और 10⁻5। अब देखिए दोनों के अंदर एक्सपोनेंट सेम है। जब दोनों के अंदर एक्सपोनेंट सेम है तो बचे हुए जो नंबर्स हैं उनको हम इजीली सिंपल कैलकुलेशन से माइनस कर सकते हैं। 2.1 यहाँ पे डेसिमल नीचे, ये फिर 0, फिर ये 1, 0, 9 और इसके आगे आप अपनी विश के अकॉर्डिंग चाहे जितने 0 लगा सकते हो। इसका करना है हमें सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर चाहो तो आप 0 लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर इनटू में क्या रहेगा 10⁻5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 - 9 1, यहाँ पे 9 0, यहाँ पे 9 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है 2 सॉरी, ये इसका आंसर आ गया 10⁻5। ओके, सो ये था सिंपली सिग्निफिकेंट नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं सर, सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम साइंटिफिक नोटेशन के बाद सिग्निफिकेंट नंबर की बात करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में इनका यूज होता है। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बट एट दिस लेवल आपको बुक में ये गिवन है, तो इसलिए हमें इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। सो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर and keep revising the portions, all the previous lectures, keep watching them for revision purpose. You can see in the I button also. Okay, so this is the end of the class. Take care till then, bye bye.